पाप के दूरगामी परिणाम थे। क्या? उसके घर में रेप हुआ, क्योंकि उसने भी एक तरह का रेप किया। उसके घर में तलवार चली, क्योंकि उसने बेतशेबा के पति को तलवार से मारकर उसे अपना कर लिया। नातान नबी आके बोलता है, दाऊद तेरे पास परमेश्वर कहता मैंने सब कुछ दिया और मैं और भी बहुत कुछ देने वाला था। व्यभिचार शैतान का एक हथियार था कि दाऊद की जिंदगी में इतना कुछ था, परमेश्वर कहता मैं अभी और भी देने वाला था। यानी परमेश्वर जब आपको चुनता है, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स उसके दिल में आपके लिए रहती हैं। आप सोचते हैं अच्छा मेरे पास अब 100 एकड़ है, अच्छा मेरे पास अब 10 लाख लोग हैं। परमेश्वर कहता नहीं, तो शुरुआत है। मैं तो अभी बहुत कुछ देने वाला था, मैं तो अभी 1 करोड़ देने वाला था, मैं तो अभी तेरे को 5 करोड़ रूहें देने वाला था। ये तो अभी शुरुआत थी। मैं तो तेरे को और बड़ा बिजनेस देने वाला था, मैं तो तेरी चंगा करने वाला था। सोचो परमेश्वर आपसे क्या कहता होगा। और परमेश्वर ने कहा तूने बेतशेबा को अपना करके उसके पति को तलवार से मरवा दिया, इसलिए अब तेरे घर में भी तलवार चलेगी। और बाइबल कहती है उसके घर में तलवार चली, उसके अपने बेटे ने दूसरे सौतेले भाई को मार दिया, सौतेली बहन का रेप किया और उस परिवार में खून हुए। और वो परिवार दाऊद के भी खिलाफ हुआ, फिर उसका खून हुआ और ये खून चलता रहा, क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया। उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिला। माफी मांगने पर माफ कर दिया गया, लेकिन रास्ता सेम नहीं रहा। माफी मांगने पे मिल जाती, लेकिन अब रास्ता वो नहीं। जो आप सीधे रास्ते फगवाड़ा से लुधियाना जा रहे थे, अब आप सीधा नहीं जा पाएंगे। आपको होशियारपुर जाना पड़ेगा, गढ़शंकर जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा और फिर वहां आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने चुना, परमेश्वर ने नहीं। उसने कहा उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। लिखा इसके परिणाम दूरगामी और गंभीर होते हैं। नीति वचन 6 मैं 23 में पढ़ूंगा, आप उसे 26 से देखेंगे। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना थी कि उन्होंने सेवा करनी थी, यहां पे बड़े बड़े काम करने थे, लेकिन व्यभिचार के कारण मैंने उनको निकाला यहां से और वो घरों में बैठे अभी ऑनलाइन देख रहे होंगे। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती है। बोलो शिकार कर लेती है। अहेर का मतलब होता है शिकार करना। कि जो व्यभिचारिणी ये जो आत्मा है, अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखें तो व्यभिचार की एक स्पिरिट है। बाइबल कहती है ये एक दुष्ट आत्मा है जो हर वक्त परमेश्वर के दासों के पीछे और विश्वासियों के पीछे लगी रहती। आप नहीं जानते, मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, मुझे मालूम है कौन रियल प्रॉफिट है, कौन रियल अपोस्टल है, कौन रियल पास्टर है, मुझे मालूम है। मैं जानता हूं लोग कितने धोखेबाज हैं, कितने व्यभिचारी हैं, कितने चोर हैं, मैं सब जानता हूं। और मुझे मालूम है एंड क्या होगा उनका, क्योंकि बाइबल कहती व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती। लिखा क्या हो सकता है कोई अपने छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है वो ऐसा ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। 32-33 आयत को मैं पढ़ूंगा। जो पर स्त्री गमन करता है वो निर्बुद्धि है, वो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार करेंगे उसका असर क्या होगा? वो आपके मुंह को पकड़ने नहीं आएगा, तू मत कर, लेकिन उसने कहा तुम्हें घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा और तुम्हारी बेइज्जती जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे कभी नहीं मिटेगी। इमेजिन कर सकते हैं? कहता जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे लास्ट टाइम तक वो बेइज्जती तुम्हें फॉलो करेगी। कभी तुम्हारे बच्चे से देगी, कभी तुम्हारे ताया से देगी, कभी तुम्हारे बिजनेस से देगी, हमेशा तुम्हारी इंसल्ट होती रहेगी जब तक तुम धरती पे रहोगे। और जैसे ही आप आज
इस पाप की क्षमा मांगेंगे और दुनिया में दोबारा इसको ना करने का वायदा करेंगे, इज्जत आज से आपको फॉलो करेगी। आप चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर। अगर आप उससे सेकंड चांस मांगेंगे, कुछ गुनाहों के कारण कुछ असर रहेगा, लेकिन वो आपको गुनाह से माफ करके फिर से खड़ा भी करेगा। मजाक करते लोग अपनी जिंदगी के साथ। एक बार गिर गए, माफी मांग ली, फिर गिर गए। क्या ड्रामा चल रहा है ये? तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम जोकर हो, स्पिरिचुअल जोकर हो तुम, और तुमने सर्कस चला रखी। आपको बच के रहना है ऐसी चीजों से जिसमें शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है। एक मुस्लिम व्यक्ति जब बड़ा हुआ तो उसको हमेशा यहूदियों को श्राप देना सिखाया गया। यहूदी लोग ऐसे होते हैं, जूइश लोग ऐसे होते हैं, इजरायली लोग ऐसे होते हैं। हमेशा वो श्राप देता था लोगों को। जब वो बड़ा हुआ, अपने काम पे चला गया, किसी और देश में काम करने लगा, मिलियनर बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है मेरी लाइफ में जो सही नहीं। यीशु मसीह के बारे में पता चला, चर्च में जाना शुरू हुआ, लॉस होना शुरू हो गया बिजनेस में, और थोड़े ही सालों के अंदर रोड पे आ गया वो। उसने कहा, परमेश्वर जब मैं तुम्हें जानता नहीं था तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं जीवित परमेश्वर को जान गया हूं तब ऐसा क्यों है? तब उसे मालूम हुआ कि बाइबल बताती, परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें कोसेंगे। आप जानते लोग कोसते हैं पीछे से आपको, हाँ? और परमेश्वर ने कहा, जो तुझे पीछे से कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। उसको अपने कर्ज का कारण समझ आया और उसने माफी मांगी कि परमेश्वर, मैं सारी उम्र यहूदियों को, अब्राहम के वंश को श्राप देता आया हूं और मैं इस कर्ज से अब आजाद होना चाहता हूं। और अगले दिन उसको घर पे उल्टियां आई और वो अपने कर्ज से आजाद हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने हर एक चीज को फलवंत किया। आज तक वो फलवंत है। पर आज लोग कारण नहीं समझना चाहते। उन्हें यह नहीं पता कि वो कर्ज का रीजन क्या है, कर्ज का कारण क्या है। और परमेश्वर ने आपको कर्ज करने के लिए नहीं, श्रापित करने के लिए नहीं, आशीषित होने के लिए बुलाया। इसलिए वो सियाने लोग हैं। जब लोगों की बातें होती, आप जानते हैं आत्मिक लोग लोगों को डिस्कस नहीं करते हैं। जो आत्मिक लोग हैं वो लोगों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। आत्मिक लोग परमेश्वर के बारे में, अपने दर्शन के बारे में और फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप देखो, डिस्कशन करने वाले लोग, ज्यादा बातें करने वाले लोग हमेशा आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए मिलेंगे। क्योंकि बाइबल बोलती है, जहां अधिक बातें होती वहां अधिक अपराध भी होते हैं। तो अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। न्याय के दिन जितनी निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, उस दिन वो लेखा देंगे, बाइबल कहती है। मेरा ये विश्वास है, इस वचन को पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और हर कर्ज से आजाद होंगे, और परमेश्वर आपको अंदर बाहर आते और जाते समय और आपकी लाइफ का हर पहलू वो आशीषित करेगा।